आमिर, इस्लामाबाद की सूरत हाल पर आपकी बहुत गिर है। कल एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं, सानिया नौमे के हवाले से पीटीआई ने निकाली और एहतजाज किया गया, तो फिर उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, ज़मानत तो चलें हो गई है। इसके बाद मुज़ाकरात की क्या गुंजाइश बचती? देखिए, बात यह है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि दोनों फरीकैन, जो एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ पीटीआई है, उनके रवैये में क्या कोई तब्दीली आई है, तो बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई है। दोनों जो फरीकैन हैं वो अपने अपने स्टैंड के साथ और सख्त मौक़िफ़ के साथ जो है वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। ना कोई लचक का मुज़ाहरा किया जा रहा है और ना ही किसी किस्म की जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कोई हल निकालने की बात की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस एक साल में हमने क्या खोया क्या पाया। एक तरफ आप देखें कि इस एक साल के दौरान हमें मुआशी तौर के ऊपर मुल्क में कितनी गैर यकीनी सूरत हाल रही, कितनी जो है वो एक इंस्टेबिलिटी रही, उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फ़ैसला है, जो भी किरदार मुलव्विस हैं 9 मई में, उसका फ़ैसला तो बहरहाल अदालतों ने करना है। जो फरीकैन हैं वो अपना अपना मुकदमा पेश करेंगे और उसके बाद अदालतों ने फ़ैसला करना है और अदालतें उसके ऊपर जब फ़ैसला करेंगी तो वो सबको फिर काबिले कबूल होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पीटीआई क्योंकि एक सियासी जमात है, उसको इन सारी चीज़ों से फ़ायदा इसलिए हो रहा है। और जो आप एजुटेशन की भी जो बात कर रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनको जितना भी एजुटेशन से उन्हें बेनिफिट मिलता है और वो मज़ीद पॉपुलर होती हैं। हमने पिछले एक साल में तो ऐसे ही देखा है। अगर आप देखें कि पीटीआई जो एजुटेशन कर रही थी और उसको सख्त उन्हें मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता था, मुकदमात होते थे, पकड़ धक्कड़ होती थी, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद सियासी तौर के ऊपर उन्हें फ़ायदा हुआ। और एक तरफ अब उन्होंने मरकज़ में जैसे हुकूमत, सूबे में उन्होंने हुकूमत भी बना ली, मरकज़ में वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और अब वो अगर अपना प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं तो अगर उन्हें दूसरी पंजाब और मरकज़ में अगर मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है तो खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इस सारी जो रिजेंटमेंट है और सूरत हाल है, इसका नुकसान तो बहरहाल मुल्क को हो रहा है। लिहाजा ये वो वक्त है कि जब हमारे जो दोनों बड़े फरीकैन हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ पीटीआई है, इनको बैठ कर इस मामले का हल करना होगा। और अगर ये नहीं होता, जो एक साल से हम देख रहे हैं कि नहीं कोई हल निकलता जा रहा है, तो किसी तीसरे फरीक को इस मामले को हल करना होगा बसूरत दीगर। इस तरह इस सारी सूरत हाल को आगे लेकर चलने से मुल्क को मुआशी तौर के ऊपर नुकसान हो रहा है और मुल्क की जो तरक्की है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है और हम तरक्की के बजाय मज़ीद तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। जो आपने प्रोटेस्ट की बात की, प्रोटेस्ट अब एक सियासी जमात है, वो अपना प्रोटेस्ट कर रही है, वहाँ पर पुलिस आती है, उन्हें पकड़ लेती है, फिर ज़मानतें हो जाती हैं, फिर वो सिलसिला चल पड़ता है, वो अदालतों में पेश होते हैं और वो फिर सिलसिला ना रुकने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल से मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, एक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही और ये जो पकड़ धक्कड़ की जो एक मुहिम चल रही है और जो सियासत हो रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ देखिए, इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मेजर स्टेक होल्डर है और अगर मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट आएगी, मुल्क के डेवलपमेंट में कोई रुकावट आएगी, तो वो सबसे बड़े इफेक्टिव होंगे। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कोई हल निकालना होगा, वरना इस तरह की जो देखिए सियासी जमात के लिए तो कोई इससे बड़ा ऑप्शन नहीं होता कि वो अपना एक नारा लेकर आएँ, अपने आप को मजलूम साबित करें। और जिस तरह हमने देखा कि इससे पहले भी ये पीटीआई को पहली सियासी जमात नहीं है कि जिसकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई हो रही है। इससे पहले हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब एक ज़माने में कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आप 3 साल के लिए आते हैं, हमने यहीं पे रहना है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी अपने जलसों में आर्मी चीफ और बाकी हुकाम का भी वो नाम लेते रहे। लिहाजा उनके भी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो एक वक्त के बाद तब्दील होती रहीं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इस सारे मामलात को हल निकाला जाए, तब तक मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा, मुआशी इस्तेहकाम रहेगा और इससे पूरा जो निज़ाम रियासत है वो मुतासर होगा। बिल्कुल, सियासी कशीदगी के मुल्क पर भी गहरे असरात मुरतब होते हैं।